हेलो दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि रेशनल नंबर का सेकंड चैप्टर है। तो अब हम नंबर लाइन के कुछ क्वेश्चंस समझने वाले हैं। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो पहला नंबर दिया हुआ था हमारे पास 7/4 और सेकंड दिया था -5/6। ये हमारे पास दो क्वेश्चंस दे रखे थे जिनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। चलो हम कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं तो ये हम समझते हैं। तो हमारे पास है 7/4। 7/4 तो 7/4 एक रेशनल नंबर है। तो कैसे हम समझ सकते हैं कि 7/4 को पहले तो देखते हैं कि इसे लिख के आ सकते हैं। अगर हम 4 का डिवाइड करें 7 में तो कितने बार जाएगा डिवीजन? 1 बार। 4 1 जा 4, तो कितना बचा? 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम एक और तरीके से, एक सही 3/4 इतना लिख सकते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा होने वाला है 7/4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा होने वाला है हमारे पास 7/4। देन अब देखो, ये एक चीज़ समझ गए कि हम 7/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 3/4। इसके बाद 7/4, जो भी डिनोमिनेटर में हमारे जो भी डिजिट होगा उसका क्या मतलब है कि हम करेंगे 4 पार्ट्स। अब देखते हैं इस 4 पार्ट्स का क्या मतलब होने वाला हमारे पास। जैसे हमारे एक चीज़ हमें पता चली कि एक से ज़्यादा होने वाला है ये नंबर 7/4। तो हमने क्या किया, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। ओके, अब हमने क्या देखा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा 4 है तो हम एक यूनिट के 4 पार्ट करेंगे, 5 होगा तो एक यूनिट के 5 पार्ट करेंगे, 6 होगा तो 6 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम करने क्या वाले हैं, इसका क्या मतलब होगा, 1/4, ये कितना होगा 2/4, ये कितना होगा 3/4 और ये कितना होगा 4/4। समझ गए। तो कितने पार्ट किए हमने, 1 2 3 4। एक यूनिट के हमने कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए। तो अगली यूनिट के भी ये एक यूनिट है, इसके कितने पार्ट होंगे, तो इसका कितना होगा 1, अच्छा दरअसल ये 4/4 होगा। इसके बाद कितना आएगा 5/4, 6/4 और 7/4 एंड 8/4। 8/4 को हम कितना लिख सकते हैं, वैसे भी 4 2 जा 8, कितना लिख सकते हैं हम 2। 4 1 जा 4, कितना लिख सकते हैं 1। तो हमें अगर 7/4 को रिप्रेजेंट कराना है तो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं उसको, 7/4 इट्स अ पॉइंट। तो दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/4 ऑन नंबर लाइन। इसके बाद हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -5/6 को, जिससे हमें थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा कि -5/6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो पहली बात तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कैसी होने वाली है, माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास कितना है -5/6। तो अब देखो, जो भी डिनोमिनेटर में होगा तो हम कितने पार्ट करेंगे, एक यूनिट के 6 पार्ट, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है। जो भी डिनोमिनेटर में होगा बस उतना हमें याद रखना है कि कितने पार्ट हमें करने हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास देखो, अब हमारे पास 0 है, चलिए 0 ले लिया हमने। इसके आगे कहीं 1 होगा, लेकिन हमें पॉजिटिव वाला यूज नहीं करना है, पॉजिटिव में नहीं चाहिए। तो 0 के बाद हमने ले लिया -1। ठीक है, इसके बाद हमें कितने पार्ट करने, 6 पार्ट करने। तो पहला कितना होगा -1/6, सेकंड कितना होगा -2/6, इसके बाद क्या आएगा -3/6, इसके बाद -4/6, इसके बाद -5/6 और फिर आएगा -6/6। 6/6 को हम कितना लिख सकते हैं, अगर -6/6 लिखा है तो इसको कितना लिख सकते हैं -1। तो यही तो हमारे पास लिखा हुआ है -1। तो हमारे पास कितना लिखा था -1। ठीक है, तो अब हमें रिप्रेजेंट किसको करना था, -5/6 को। तो हमारे पास -5/6 कहाँ आने वाला है, ये। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5/6 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से हम और भी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमें दिख रहा है, हमने 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3 रेशनल नंबर, जिसमें तीनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? जो भी हमने सबसे पहले देखा था कि तीनों में जो डिनोमिनेटर है उनमें क्या है, डिनोमिनेटर सब में सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब है कि अब देखते हैं जो भी डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे 11 लिखा है, तो जो भी हमने बताया था कि डिनोमिनेटर जो हो, तो हम बोल सकते हैं अगर डिनोमिनेटर जो भी है जितना भी हो एनी, हमें उतने ही पार्ट्स करने हैं। ये बात हम याद रखनी है हमें कि जो डिनोमिनेटर में हो हमें उतने ही पार्ट करने हैं एक यूनिट के। समझ में आया? ठीक है। तो सारे नेगेटिव में हैं, तो हम नेगेटिव जो नंबर लाइन होने वाली है वो नेगेटिव साइड जाने वाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड में जाने वाले हैं जब भी नेगेटिव रेशनल नंबर हमारे पास आएगा। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव रेशनल नंबर आएगा तो हम किस साइड जाने वाले? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जाने वाले हैं। कितने पार्ट करने हैं एक यूनिट के? तो 1 है हमारे पास, माइनस का 1 है हमारे पास। तो कितने पार्ट करने हैं एक यूनिट के? 11 पार्ट करने हैं। तो पहला क्या आएगा? माइनस का 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11। इसके साथ हम लोग बढ़ाते जाते, माइनस का 6/, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11 एंड माइनस का 9/11, माइनस का 9/11, माइनस का 10/11 और इसके बाद आएगा लास्ट माइनस का 11/11। अब देखते हैं हमने एक यूनिट के कितने पार्ट कर लिए? हमने 11 पार्ट्स कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारे पास पहला क्या था, माइनस का 2/11। तो पहला हमने लगाया, ए जो लिया था, चलो हो गया हमारे पास माइनस का 2/11। सेकंड था हमारे पास माइनस का 5/11, तो माइनस का 5/11 को हमने ले लिया, चलो बी ले लिया, इसको रिप्रेजेंट किया। एंड थर्ड था हमारे पास माइनस का 9/11। तो हम समझ गए कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने ही पार्ट्स करने हैं एक यूनिट के। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हम उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हम लेफ्ट हैंड साइड ऑन द 0 के जाएंगे, अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड ऑफ 0 के जाएंगे। तो ये सारे माइनस में थे तो हमने लेफ्ट हैंड साइड 0 के कर दिया रिप्रेजेंटेशन। तो इसके साथ ही हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और थोड़ा सा डेवलप करेंगे अपना कॉन्सेप्ट। तो थर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, राइट द 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अब इसमें ऐसी कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है कि सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर चाहिए या 2 से कम, या नेगेटिव भी इंक्लूड है। तो इसमें क्या होगा कि 2 से जितने भी छोटे रेशनल नंबर होंगे वो सारे हम इसमें रिप्रेजेंट करा सकते हैं। जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाई जिसमें हमें 2 लिखा, 2 से छोटे चाहिए, तो 2 से छोटा तो 1 भी है, 1 से छोटा 0 भी है, 0 से छोटा -1 है, -1 से -2 है। ठीक है, तो 1 भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, -1 भी एक रेशनल नंबर है, -2 भी एक रेशनल नंबर है। 4 तो यही हो गए, -3 लिख दिया तो 5 के 5 तो हमारे यही हो गए, 5 के 5 रेशनल नंबर तो यही हो गए। तो एक आंसर तो यही हो गया जो सामने दिख रहा है कि 5 रेशनल नंबर थे, 5 रेशनल नंबर हैं हमारे पास। अगर हम और भी अगर बताना चाहें, अगर हमने 2-2 पार्ट कर दिए, जैसे एक पार्ट किया हमने, इन दोनों का अगर मीन हम निकाल दें तो 1 और 2 का मीन कितना होने वाला? 3/2। तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया 3/2। अगर हम इन दोनों का रेशनल बीच का मीन निकाल दें तो कितना हो गया? कैसे निकालते थे मीन, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 0 + 1/2 पहला प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितना आ गया? 1/2। ये कितना आ गया? माइनस का 1/2। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। तो हमारे पास आप कितने सारे रेशनल नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बीच में भी एक निकाल दो तो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट से छोटे या बड़े रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशनल नंबर या फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिजिट दे रखे हैं, उनके बीच में रेशनल नंबर, हमें सिर्फ 10 रेशनल नंबर बताने हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में
कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो हमने अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो क्या 10 रेशनल नंबर बताना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, 10 रेशनल नंबर बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग बताएंगे कैसे? क्योंकि बताने का एक ही तरीका है कि कैसे हम बताएंगे। अगर हमारे पास 2 डिजिट दे रखे हैं या 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले चेक द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर चेक किया, 5 एंड 2 आया हमारे पास। क्या 5 और 2 सेम दिख रहे हैं? नहीं, 5 और 2 सेम नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप है एलसीएम। फाइंड द एलसीएम। अगर हम एलसीएम फाइंड करें सबसे पहले, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं 5 एंड 2 का? अब तो आप लोग एलसीएम निकालना शायद सीख गए होंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम आता है 10। तो 10 आया। तो सबसे पहले तो इन लोगों को बराबर कर लेते हैं। अगर मैंने 10 एलसीएम ले लिया तो हमारे 5 2 जा 10, तो ये कितना आने वाला है माइनस का 4, एंड लगाया। 2 2 5 जा 10, तो ये कितने आने वाला है 5। तो अब हमारे पास जो डिजिट आया माइनस का 4/10 एंड 5/10, क्योंकि 5/10 का मतलब ही 1/2 है। जैसे अगर देखा जाए कि हम 5/10 का मतलब क्या है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 5/10 का मतलब हमारे पास कितना है, वो तो सेम ही है। तो इसका मतलब है हमने कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं किया है, कुछ भी चेंज, सिर्फ उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कि क्या 4/10 और 5/10 के बीच में 5 रेशनल नंबर मिलने वाले हैं या नहीं। देखते हैं, बना लेते हैं एक। हमारे पास ये कितना है माइनस का 4/10, और यहाँ पे कितना है प्लस का 5/10। माइनस का 4/10 के आगे कितना आएगा माइनस का 3/10, माइनस का 2/10, माइनस का 1/10, ये कितना आ जाएगा 0/10, ये कितना आ जाएगा 1/10, ये कितना आ जाएगा 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10 तो है ही। देखते हैं कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 8 9। हमारे पास सिर्फ 9 डिजिट आए। बट आई नीड कितने रेशनल नंबर चाहिए थे हमें 10। ये क्वेश्चन है कि अब हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए थे, हमें तो सिर्फ 9 मिले। क्या हम 10 भी रेशनल नंबर आ सकते हैं क्या? यस, 10 भी रेशनल नंबर हमारे पास आ सकते हैं। तो कैसे? ये तो हमारे पास हो गया 5 माइनस का 4/10, 5/10 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था अपने कॉन्सेप्ट में, वो देखते हैं। तो अगर मैं माइनस का 4/10 को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दूं और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दूं, क्या कोई चेंज आने वाला है? नहीं, कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि हमने सिर्फ 20 पार्ट्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जब एक साइड करेंगे तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा दूसरे डिजिट में। तो 5 × 2 डिवाइड बाई 10 × 2, तो ये कितना आने वाला है 5 × 2 के मतलब, तो 5 × 2 डिवाइड बाई 10 × 2, तो ये कितना आने वाला है 10 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, इन दोनों में कोई चेंज आने वाला है, सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, दैट्स मीन डिजिट आर सेम। इसके बाद देखते हैं, अब हम अगर 5 रेशनल नंबर बताना चाहें तो बड़े आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि माइनस का 8/20 आया और यहाँ पे 10/20 था हमारे पास। देखते हैं अब इसके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 1/20, 0/20, 1/20 और सो ऑन 10/20 तक आने वाले हैं। तो हमारे पास कितने आ गए रेशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद आ जाएगा 2/20, 3/20 से हमारे पास कितने आने वाले हैं 10/20 तक आने वाले। इस तरीके से हम किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में बता सकते हैं। कितने भी रेशनल नंबर पूछे हमसे तो हम बड़े ही आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे। ज़रूरी नहीं है हमें इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई करा, हम 3/3 का मल्टीप्लाई भी करा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आएगा उन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर आएंगे। कुछ भी रेशनल नंबर लिखेंगे बस उनके बीच में होने चाहिए, तो हमारा आंसर कैसा होने वाला है सही। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिखेंगे ऊपर और नीचे बराबर लिखेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो भी रेशनल नंबर आएंगे वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी डाउट क्लियर होंगे धीरे धीरे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें पूछा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तीनों में 2-2 डिजिट दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि 5-5 रेशनल नंबर बताइए। चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। सबसे पहले चेक क्या करना है, डिनोमिनेटर। हमारे पास डिनोमिनेटर थे 3 एंड 5 जो कि सेम नहीं थे। सेम नहीं होगा तो हमें क्या लेना है, एलसीएम। 3 एंड 5 का एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, दरअसल अब 3 एंड 5 का एलसीएम आएगा 15। तो इसका क्या मतलब हुआ, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 15। तो वो कैसे लेते हैं अपन लोग, कि हमारे पास 2/3 एंड 4/5 लिखा था, हमने एलसीएम लिया 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, और दूसरा क्या था 5 3 जा 15 और 3 4 जा 12। अब हमारे पास कितना आ गया, 10/15 एंड 12/15। अगर हम इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना चाहें तो 10 के बाद क्या आएगा, सीधे 11/15 आ जाएगा। तो लेकिन जब 15 पार्ट्स थे तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर मिल रहा था हमें। तो हमारा क्या काम होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड 10/15 था, अगर हम इंटू 4/4 का मल्टीप्लाई करा दें और इसमें भी 4/4 का मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि जिसका भी मल्टीप्लाई कराने से डिजिट में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उनके पार्ट्स बढ़ जाते हैं। तो 10 4 जा 40/60 एंड 12 4 जा 48/60। अब इन दोनों डिजिट को देख के कोई भी बता देगा कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, तुरंत बता देंगे। कि अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं तो हमारे पास कितना है 40/60 और यहाँ पे कितना है 48/60। तो इसका क्या मतलब हुआ, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60 एंड लास्ट है 47/60। तो हमारे पास कितने रेशनल नंबर चाहिए थे हमें, ओनली 5। तो हम कोई भी 5 उठा के आंसर लिख देंगे कि दिस इज द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। तो ये निगेटिव वाला और ले लेते हैं जिससे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। चलिए हमें सिर्फ कितने रेशनल नंबर बताना है, सिर्फ 5। तो 5 रेशनल नंबर हम कैसे बताएंगे देखते हैं। तो सेकंड हमारे पास था 2 एंड 3, इसको तो मिटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। तो 2 एंड 3 डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट। सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम। 2 और 3 का हमें एलसीएम लेना है, हमने एलसीएम लेना सीखा है, कैसे लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब देखते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है 6, 2 3 जा 6, तो कितना आएगा 3 3 जा माइनस का 9 एंड 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखते हैं, हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो हमारे पास कितना है, माइनस का 9/6 एंड 10/6। ये दो रेशनल नंबर हैं, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 5 डिजिट बतानी है, कोई भी 5 रेशनल नंबर। तो माइनस का 9/6, 10/6, इसके बाद क्या आएगा, माइनस का 8/6, माइनस का 7/6, माइनस का 6/6, माइनस का 5/6, माइनस का 4/6। हमारे पास तो 5 तो यही हो गए, लेकिन तब भी हमें अगर माइनस 10/6 तक लिखना हो तो क्या आएगा, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6, माइनस का 1/6 और कितना आएगा 0/6। और 0 के बाद 1 से लेके 10 तक हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे इसके बाद क्या आएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, जैसे आएगा 9/6 और 10/6। तो कोई भी बीच के हमें 5 रेशनल नंबर बता देंगे, ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे, इनका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही ये क्वेश्चन बचता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ईजी होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 4 और 2 का एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम आने वाला है हमारे पास 4। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना है हमारे पास 4। 4 1 जा 4 एंड हमारे पास कितना है 1। 2 2 जा 4 से हमारे पास आया 2। तो हमारे पास 2 रेशनल नंबर हो गए
1/4 एंड 2/4। 1/4 एंड 2/4 के बीच में हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर नहीं होने वाला, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। चलिए हमने करा लिया 1/4, ऊपर और नीचे 6 का मल्टीप्लाई करा लिया, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला। तो हमारे पास 6/24 एंड 12/24। अब हम बड़े आसानी से 5 रेशनल नंबर बता देंगे, आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जैसे 6/24 है हमारे पास, यहाँ पे आ गया 12/24। इसके बाद क्या आएगा, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 10 के बाद आ जाएगा 11/24, 11 के बाद 12/24 हो गया। 5 रेशनल नंबर बताने थे, 1 2 3 4 एंड 5 रेशनल नंबर हमारे पास आ गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा था कि -2 से जो ग्रेटर होने वाले हैं वो 5 रेशनल नंबर बताइए। 5 रेशनल नंबर क्या बताया कि -2 से 5 रेशनल नंबर हों जो ज़्यादा हों वो बताइए। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे -2। -2 से ग्रेटर क्या होता है, -1, 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बोला था कि 2 से लेस देन 5 रेशनल नंबर बताइए, तो ये आ गया कि -2 से ग्रेटर देन 5 रेशनल नंबर बताइए। सेम प्रोसेस, -1 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है, 1 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर और 3 एक रेशनल नंबर। 5 तो रेशनल नंबर हो गए, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर और भी देखना चाहें तो कैसे, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट होगा कोई, कितना होगा, -3/2। ये हमने कैसे फाइंड किया, मीन से। ये किससे आया, -1/2। ये कितना आ जाएगा, 0 और 1 का 1/2। ये कितना आ जाएगा, +3/2। ये कितना आ जाएगा, 5/2। तो हमारे पास कितने रेशनल नंबर हो गए अब, -2 से ग्रेटर। अब तो हमारे पास आए 10 रेशनल नंबर हो गए। तो इसके आगे हम जितने भी पार्ट करते जाएं उतने रेशनल नंबर हम बता सकते हैं। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हमने ये लिखे हैं तो यही आंसर हो सकता है। इसका आंसर कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो जिससे हम जितने भी रेशनल नंबर बताएं, तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन जो भी हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे वो करेक्ट रेशनल नंबर होंगे। तो -2 से ग्रेटर, ये सारे -2 से ग्रेटर हैं, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास लिखा था 3/5 एंड 3/4। इन दोनों के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं और आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे कर रखे हैं। चलिए पहला स्टेप, वही स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 3, 5 एंड 4 हमने दोनों डिनोमिनेटर को लिख लिया। सबसे पहला स्टेप होता है एलसीएम, 5 एंड 4 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड किया, 5, 2, 2 से फिर से भाग दिया, 5 में नहीं जाएगा, 2 1 जा 2, 5 से दिया तो 1, 1। एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 5। एलसीएम कितना आने वाला हमारे पास, 20। एलसीएम फाइंड करना हम जानते हैं। एलसीएम फाइंड होने के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप होता था कि 20 लिखिए। 5 एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालिए। 5 4 जा 20, 4 3 जा कितना होने वाला है, 12। 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15। अब हमारे पास 2 डिजिट हो गए, 12/20 एंड 15/20। अब देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में अगर हम फाइंड करना चाहें, 12 के पास कितना आ जाएगा, 13/20। इसके बाद कितना आ जाएगा, 14/20 और 15/20। तो सिर्फ 2 रेशनल नंबर आए, 2 तो हमें चाहिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनके और ज़्यादा पार्ट्स कर लेते हैं। जैसे 12/20 था, यहाँ पे हमने चलो कर लिया, 10 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 10 का यहाँ पे करा दिया। 15/20 था, ऊपर और नीचे हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी कर लिया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 200 एंड 150 डिवाइडेड बाई 200। अब इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर बताना कोई बहुत बड़ी बात है क्या,
नहीं, सिर्फ हमें एक रेशनल नंबर लाइन बनानी है जिसमें लिखना है 120 डिवाइडेड बाई 200। इसके बाद आ जाएगा कितना, 150 डिवाइडेड बाई 200, इतना ही तो आएगा। अब इन दोनों के बीच में हमें 10 क्या, हम तो जाने कितने रेशनल नंबर बता सकते हैं। इसके बाद कितना आएगा, 121/200। चलो हम लिख देते हैं 121/200। इसके बाद कितना आएगा, 122/200, 123/200, और इसके पहले ये क्या आने वाला है, 149/200। तो इसके बीच में हमें काफ़ी सारे रेशनल नंबर मिल जाते हैं। तो इससे हम सिर्फ हमें इनके बीच के सिर्फ 10 रेशनल नंबर बताने थे। तो इनके बीच के कोई भी एक 10 रेशनल नंबर बता सकते हैं। तो आप लोग भी अब इतना पढ़ के रेशनल नंबर फाइंड करना सीख गए होंगे कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में 5 पूछा जाए, 10 पूछा जाए, 15 पूछा जाए, जितने भी रेशनल नंबर पूछे जाएं उतने हम बता सकते हैं। इसके साथ ही हम रेशनल नंबर का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे जिससे आप लोग अपनी सीख सकते हैं कि कितना आप लोगों ने गेन किया है। तो आप लोग उस टेस्ट को दीजिएगा जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड सबमिट कीजिए कमेंट सेक्शन में अपना टेस्ट पेपर कि हमने कितना सबमिट किया, कितना नहीं किया। तो इसके साथ ही हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.